यह घटना है 26 जुलाई 2021 की। मुंबई के वसई इलाके में एक सुनसान बीच है जिसे भुईगांव बीच कहा जाता है। उस दिन बीच पर बहुत से लोग टहल रहे थे, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे थे, जब अचानक एक बड़ी लहर किनारे की तरफ आई। उस लहर के साथ एक काले रंग का बैग भी किनारे पर आया। बैग देखकर कुछ लोग उत्सुक हो गए। जैसे ही उनकी नज़र बैग पर पड़ी, कई तरह के ख्याल मन में आने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें सुनने में आती है जब लावारिस बैग में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिलती है। इसी आशंका के चलते एक व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब एक सुनसान बीच पर मिला लावारिस बैग पुलिस की नज़र में संदिग्ध था। पुलिस को पहले से ही अंदेशा था कि मामला गंभीर हो सकता है, लेकिन इस संभावना के बावजूद कि शायद कुछ सामान्य हो, पुलिस ने बैग को खोलने का फैसला किया। जैसे ही बैग खोला गया, पुलिस का शक सही निकला। बैग के अंदर एक सिरकटी लाश थी। यह लाश एक महिला की थी जिसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे और उसका सर गायब था। पुलिस ने चारों ओर देखा, लाश के आसपास की जगह की भी जांच की, लेकिन वहां कोई सबूत नहीं मिला जो यह बता सके कि लाश किसकी है। लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बैग की भी अच्छी तरह से तलाशी ली, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उससे कोई सुराग मिल सके, लेकिन बैग से भी कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। अब पूरी उम्मीद उस लाश से थी। जब पुलिस ने लाश की जांच की तो उन्हें यह अंदाजा हो गया कि यह किसी महिला की लाश है, लेकिन उसकी पहचान करने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लाश से एकमात्र सुराग मिला जो कुछ संकेत दे सकता था, वह था उसके हाथों पर लगी हुई मेहंदी। मेहंदी की डिज़ाइन को देखकर कुछ अनुभवी पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि यह मुस्लिम परिवार की हो सकती है, क्योंकि यह डिज़ाइन आमतौर पर मुस्लिम औरतों द्वारा पसंद की जाती है। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने लाश की तस्वीर ली जिसमें कपड़े भी शामिल थे और सिर को अलग रखा गया ताकि तस्वीर देखकर लोग विचलित न हो। इन तस्वीरों और जानकारी के आधार पर पुलिस ने पोस्टर और पंपलेट बनवाए जो आसपास के इलाकों में लगाए गए, ताकि किसी को अगर इस महिला की जानकारी हो तो वह पुलिस से संपर्क कर सके। पुलिस के सभी थानों में इसकी सूचना दी गई, अगर कोई लड़की लापता हो तो उसकी खबर दी जाए। हालांकि किसी भी थाने में कोई सूचना नहीं आई। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से उस महिला की पहचान हो जाए, लेकिन समय बीतता जा रहा था। जुलाई का महीना खत्म हो गया, फिर अगस्त का, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और आखिरकार दिसंबर भी बीत गया। 2021 खत्म हो गया, अब 2022 आ चुका था। पुलिस को उस सिरकटी लाश की पहचान के लिए कोई सुराग नहीं मिला था। लाश को लेकर पुलिस ने जो भी संभावनाएं थी, उनके आधार पर उन्होंने लाश के DNA सैंपल को सुरक्षित रख लिया और इसे कलीना लैब में भेज दिया गया। लाश के कपड़े जो पुलिस को मिले थे, उन्हें भी एक केस प्रॉपर्टी के तौर पर सहेज कर रखा गया था। क्योंकि लाश के हाथों पर मेहंदी के आधार पर यह अंदाजा हो चुका था कि मृत महिला मुस्लिम समुदाय से संबंधित हो सकती है, इसलिए पुलिस ने मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार लाश को दफना दिया। इसके बाद पुलिस इंतजार करती रही कि शायद कोई इस मामले में आकर कुछ जानकारी दे जिससे लाश की पहचान हो सके, लेकिन वक्त बीतता गया और सुराग नहीं मिला। 14 महीने बीत गए और इन 14 महीनों के दौरान पुलिस के हाथ में कोई नई जानकारी नहीं आई। फिर 14 महीने बाद अचानक एक दिन पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आया। वह अपने चेहरे पर थकान और चिंता के भाव लिए हुए था। उसने पुलिस से कहा कि उसकी भतीजी पिछले 14 महीने से लापता है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। उस व्यक्ति ने लापता होने की रिपोर्ट दिखाई जिसमें उसकी भतीजी का नाम सानिया लिखा था। सानिया के चाचा, जो कि कर्नाटक के बेलगाम से आए थे, उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी भतीजी अचानक गायब हो गई थी और परिवार ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वे उसका पता लगाने में असफल रहे। पुलिस ने चाचा से पूछा, आपकी भतीजी इतने लंबे समय से लापता है और फिर आप अब क्यों रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं? चाचा ने जवाब दिया, वे खुद भी उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें सफलता नहीं मिली तब वे पुलिस के पास आए। अब पुलिस को यह समझ में आ गया कि सानिया की गुमशुदगी का मामला और 26 जुलाई 2021 को वसई के बीच पर मिली सिरकटी लाश के बीच कुछ संबंध हो सकता है। पुलिस ने तुरंत पुराने केस की फाइल निकलवाई जिससे उस लाश की जानकारी थी जो सूटकेस में मिली थी। फाइल में लाश के कपड़ों का भी विवरण था और पुलिस को याद आया कि उन्होंने उन कपड़ों को भी सुरक्षित रखा था। अगले दिन पुलिस ने सानिया के चाचा को फिर से बुलाया और बताया कि एक लाश मिली थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल होगा। फिर भी उन्होंने चाचा से कहा कि वह कपड़ों और अन्य चीज़ों के आधार पर लाश की पहचान करने की कोशिश करे। सानिया के चाचा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्हें वह लाश दिखाई गई जिसमें कपड़े और अन्य चीज़ें सुरक्षित रखी गई थी। लाश का चेहरा नहीं था, लेकिन चाचा ने कपड़ों को देखते ही उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये वही कपड़े हैं जो सानिया पहनती थी। हमने कई बार वीडियो कॉल पर बात की थी और उसने कई बार इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे।
इसके अलावा जब चाचा ने मेहंदी देखी तो उन्होंने कहा सानिया भी इसी तरीके की मेहंदी लगाती थी, डिज़ाइन भी बिल्कुल वही है। लाश का चेहरा न होने के बावजूद कपड़ों और मेहंदी के डिज़ाइन और शरीर की कद काठी के आधार पर सानिया के चाचा ने पुष्टि कर दी कि यह लाश उनकी भतीजी सानिया की ही है। अब पुलिस ने सानिया की लाश की पहचान की पुष्टि तो कर ली थी, लेकिन यह मामला खत्म नहीं हुआ था। सानिया के ससुराल वालों को बुलाया गया। सानिया के पति आसिफ और उसके परिवार को स्टेशन बुलाया गया और उन्हें सानिया की लाश दिखाई गई। पुलिस ने पूछा, क्या आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? आसिफ और उसके परिवार वालों ने तस्वीर देखी, लेकिन वे साफ साफ इनकार करने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, हम इसे नहीं जानते, यह सानिया की लाश नहीं हो सकती, वो तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। हालांकि उनके जवाब पुलिस को सही नहीं लगे। उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की घबराहट और नर्वसनेस थी, जिसने पुलिस को शक पैदा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन शक के आधार पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। तस्वीर को पहचानने से इनकार करने मात्र से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस ने उन्हें जाने दिया, लेकिन जाते वक्त उनके नर्वस और घबराए हुए रवैये ने पुलिस को और संदेह में डाल दिया। पुलिस को लगा कि मामला जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा गहरा है। सानिया 14 महीने से गायब थी और न ही ससुराल वालों ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और न ही उन्होंने लाश की पहचानने की कोशिश की। इन सब बातों से पुलिस को और भी शक में डाल दिया। अब पुलिस ने अपनी तरफ से गहराई से जांच करने का फैसला किया। हालांकि आसिफ और उसके परिवार ने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया था, फिर भी पुलिस को कुछ ठोस चाहिए था जिससे इस मामले की दिशा साफ हो सके। पुलिस ने गुपचुप तरीके से एक योजना बनाई। उन्होंने आसिफ और उसकी बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल लिए और उन्हें लावारिश लाश के डीएनए सैंपल से मिलाया। इत्तेफाक से दोनों सैंपल मैच कर गए। अब यह साबित हो गया था कि लाश सानिया की ही थी, क्योंकि अमायरा सानिया की बेटी थी और डीएनए सैंपल का मिलना इसका ठोस प्रमाण था। हालांकि केवल डीएनए सैंपल के आधार पर आसिफ को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। पुलिस को इसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए थे। अब असली चुनौती यह थी कि सानिया के कत्ल का मकसद क्या था, यानी हत्या का कारण या मोटिव क्या था। बिना मोटिव का पता चले पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ सकती थी। इस जटिल स्थिति को समझते हुए पुलिस ने सानिया के चाचा की मदद मांगी। तो सानिया के चाचा ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उस दिन के बाद से जांच की दिशा बदलने लगी। आसिफ की कहानी और पुलिस की तफ्तीश ने एक दिल दहला देने वाला सच उजागर किया, जो 21 जुलाई 2021 की तारीख से जुड़ा था। उस दिन बकरीद थी, जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए कुर्बानी का पाक दिन माना जाता है। लेकिन इस पवित्र दिन पर आसिफ और उसके परिवार ने जो साजिश की, वह सुनकर इंसानियत कांप उठे। आसिफ और सानिया की शादी 2017 में हुई थी। कुछ समय बाद उनके घर बेटी का जन्म हुआ। शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। दहेज को लेकर बहसें होने लगी। हालांकि ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था जो कि इस तरह की हिंसा को जन्म दे। फिर जब आसिफ सऊदी अरब में काम करने के बाद वापस आया तो घरेलू समस्याएं और बढ़ गई। पुलिस ने जब आसिफ से सवाल जवाब किए तो उसकी बातें लगातार संदिग्ध लग रही थी। सानिया के परिवार वालों ने भी आसिफ और उसके परिवार पर शक जताया था, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन पुलिस को एक पत्र मिला जिसे सानिया की हैंडराइटिंग के रूप में पेश किया गया, लेकिन जब इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वह सानिया की नहीं बल्कि खुद आसिफ की लिखावट थी। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि आसिफ और उसके परिवार का सानिया की मौत में हाथ है। पुलिस ने आसिफ को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया और इस बार वह टूट गया। उसने पूरी घटना की सच्चाई उगल दी। आसिफ ने बताया कि 21 जुलाई 2021 को बकरीद के दिन उसके परिवार ने एक भयानक साजिश को अंजाम दिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी 2 साल की बेटी अमायरा को अपनी बुआ के पास मुमरा भेज दिया ताकि वह इस घिनौने कृत्य का गवाह न बन सके। जब घर में केवल आसिफ, उसका भाई और उसके पिता थे, उन्होंने सानिया को पकड़ लिया। उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए, उसे एक टब में डुबो दिया जिससे उसकी सांसें बंद हो गई। लेकिन टब से बाहर निकालने के बाद उन्हें लगा कि सानिया शायद अभी भी जीवित हो सकती है। उन्होंने उसका गला घोंट दिया। जब वे पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि सानिया अब मर चुकी है, आसिफ ने एक चाकू उठाया और सानिया का सिर धड़ से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह इस जघन्य कार्य को पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाया और बीच में ही बेहोश हो गया। उसके पिता, सानिया के ससुर ने यह देखकर कि आसिफ यह काम पूरा नहीं कर पा रहा है, खुद चाकू उठाया और सानिया का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य अत्यंत क्रूर था और इसके पीछे एक ही मकसद था, यह सुनिश्चित करना कि सानिया की लाश कभी पहचानी न जाए। इसके बाद उन लोगों ने सानिया की लाश को एक बैग में भर दिया, वही बैग जो वसई के समुद्र किनारे पर मिला था। सिर को उन्होंने एक पॉलीथीन में लपेट दिया ताकि यह कहीं और ठिकाने लगाया जा सके।
सिर को एक पॉलीथीन में लपेटकर आसिफ और उसके परिवार वालों ने उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने सानिया के धड़ को तो बैग में रखा, बैग को समुद्र में फेंकने की योजना थी ताकि लाश कभी न मिले। आसिफ ने अपने जीजा को बुलाया जो कैब ड्राइवर था। जब जीजा वहां पहुंचा तो आसिफ ने उसे पूरी कहानी बताई और कहा कि सानिया की लाश को ठिकाने लगाना है। जीजा साले ने मिलकर बैग में बंद लाश को कार में रखा, वसई के बीच पर जाकर समुद्र में फेंक दिया, यह सोचकर कि लहरें बैग को हमेशा के लिए दूर ले जाएंगी। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 5 दिन बाद वही बैग लहरों के साथ वापस किनारे पर आ गया। 26 जुलाई 2021 को वसई के बीच यह बैग मिला, जिसके अंदर सानिया की सिर कटी लाश थी। बिना सर की लाश मिलने से पुलिस के पास सुराग की कमी थी। इसी बीच आसिफ और उसके परिवार वालों को लगातार यह डर सताने लगा कि कहीं सानिया के मायके वाले उनसे कोई सवाल न कर ले। इसी डर से उन्होंने अपना नाला सुपारा का मकान बेच दिया और मुमरा में जाकर बस गए, जहां आसिफ की बहन रहती थी। 14 महीने बीत गए। सानिया के चाचा लगातार उसकी तलाश में थे। 29 अगस्त को जब सानिया के चाचा मुंबई आए और पुलिस के पास गए, तब जाकर यह मामला फिर से खुला। उन्होंने जब सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस वाले उस लावारिश लाश के कपड़े और अन्य विवरणों से मिलान किया। आखिरकार जब सानिया के चाचा ने कपड़ों और मेहंदी के डिज़ाइन से उसकी पहचान की तो यह भयानक साजिश का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। इस जघन्य अपराध का सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्या यह सिर्फ घरेलू झगड़े और दहेज के लिए किया गया या इसके पीछे कोई और गहरा कारण था। अंत में इस कहानी का क्लाइमैक्स न सिर्फ डरावना था बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ सकती है कि एक पति अपनी पत्नी की इतनी निर्मम हत्या कर दे। क्या कोई और रास्ता नहीं था जो आसिफ और उसके परिवार ने चुना होता। इस कहानी की शुरुआत 2017 में हुई जब सानिया और आसिफ की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। आसिफ का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था और शादी के बाद सानिया को आसिफ के घर वालों ने खुले दिल से अपनाया। लेकिन यह सुकून और खुशी अधिक समय तक नहीं टिकी। शादी से पहले आसिफ की इकलौती बहन की शादी को करीब 10 साल पूरे हो चुके थे। वह बहन अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक बात उसके जीवन में अधूरी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। 10 साल गुजरने के बाद भी वह बेऔलाद थी और यह बात धीरे धीरे उसके और उसके परिवार के लिए एक बड़ा दर्द बन गई। आसिफ के माता पिता भी इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि उसकी बेटी की गोद सूनी है तो उनके लिए परिवार में कोई वारिस नहीं है। यह दर्द पूरे घर में चर्चा का विषय बना रहता और हर बातचीत में उसकी बहन की संतानहीनता का जिक्र होता। इस बीच 2019 में सानिया गर्भवती हुई। कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। यह बेटी परिवार में खुशियों की बौछार लेकर आई और सबको लगा कि परिवार में कुछ स्थिरता आएगी। लेकिन सानिया की बेटी के जन्म के साथ ही इस कहानी का अलग दुखद मोड़ शुरू हुआ। आसिफ की बहन जो वर्षों से संतान की चाह में थी, अब उम्मीद करने लगी कि शायद यह बच्ची उसकी गोद भर सके। सानिया के सास ससुर को भी इसी सोच में पड़ गए कि उनकी बेटी को एक बच्चा चाहिए और सानिया की बेटी इस खालीपन को भर सकती है। आसिफ की बहन ने सानिया और आसिफ से अनुरोध किया कि वे अपनी बेटी को गोद दे दे ताकि वह अपनी माँ बन सके और उसे पाल पोस सके। आसिफ ने इस विचार का समर्थन किया क्योंकि वह अपनी बहन उससे बहुत करीबी थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन पूरी ज़िंदगी संतान के बिना गुजारे। आसिफ की माँ और पिता भी इस विचार से सहमत थे क्योंकि वे अपनी बेटी के दुख को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन इस फैसले का एकमात्र विरोध सानिया से आया। सानिया जो अपनी पहली संतान की माँ बनी थी, उसे अपनी बच्ची से अलग करने का ख्याल भी सहन नहीं कर पा रही थी। किसी भी माँ के लिए बहुत बड़ा दर्द होता है कि उसे अपनी नवजात संतान से दूर किया जाए। सानिया ने साफ शब्दों में कहा कि वह अपनी बेटी को किसी को गोद नहीं देगी। उसने अपने पति से कहा कि जब उसकी और संतान होगी तब इस बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वह अपनी पहली संतान को किसी के हाथों में नहीं दे सकती। सानिया के इस फैसले ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। आसिफ की माता पिता, भाई और बहन सभी ने सानिया को इस फैसले के लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। आसिफ की बहन जो पहले से सानिया से बहुत प्यार करती थी, अब उससे नफरत करने लगी। घर के हर कोने में सानिया को ताने सुनने को मिलते और उसे हर समय याद दिलाया जाता कि वह अपनी बेटी को गोद में न देकर ननद के दुख का कारण बन रही है। दिन रात सानिया पर इस बात का दबाव बढ़ता गया, लेकिन वह इस फैसले पर अड़ी रही। उसके विरोध ने आसिफ के परिवार को गुस्से में भर दिया। अब परिवार वालों ने ठान लिया था कि अगर सानिया बीच में आती है तो उसे रास्ते से हटाना होगा। उसके लिए सानिया अब एक बाधा बन चुकी थी, जिसे हटाना ही एकमात्र रास्ता था। इस कुटिल सोच ने धीरे धीरे एक भयानक साजिश का रूप ले लिया और उन्होंने तय किया कि सानिया की हत्या की जाएगी। 21 जुलाई 2021 बकरीद का दिन था। यह दिन मुस्लिम समुदाय के लिए खास महत्व रखता है, लेकिन उसी पाक दिन को इस परिवार ने एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने का फैसला किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस निर्मम हत्या का कारण एक मासूम बच्ची को गोद लेना था। सानिया का अपराध सिर्फ इतना था कि वह अपनी बेटी किसी और को देने से इनकार कर रही थी।
यही कारण उसकी मौत का कारण बना और परिवार ने उसे निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी कहानी ने समाज के सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया जिससे हर किसी का दिल दहल जाए। क्या एक बच्ची गोद में लेने के लिए किसी माँ की हत्या हो सकती है? तो दोस्तों, ये थी सानिया की दिल दहला देने वाली कहानी, जहाँ एक मासूम माँ को अपनी ही बच्ची की खातिर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह कहानी सिर्फ एक कोई क्राइम स्टोरी ही नहीं, बल्कि हमारे समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। किसी की लालसा, किसी की नफरत और एक माँ का दर्द, ये सब इस घटना में समाये हुए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी कहानियाँ मिस न कर सके। मिलते हैं अगले किसी कहानी में, तब तक ख्याल रहें, सचेत रहें, क्योंकि कभी कभी डर हमसे बहुत करीब होता है। धन्यवाद।